दोस्तों, कबूतर का शौक करो। आज आपको मैं बताऊंगा कि कबूतर लकवे में क्यों आता है। मेरे यहाँ पे अभी तक अल्लाह का शुक्र है, कबूतर लकवे में नहीं आया अभी तक, एक भी, इतने सालों में। इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। मैं कबूतर लकवे में क्यों नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। और अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसका इलाज क्या होता है, वो भी बताऊंगा। और उसको दाना पानी कैसे दे, और कैसे कबूतर जो लकवे में आता है, क्या कंडीशन होती है उसकी जिससे उसका इलाज हो, किस लेवल का होना चाहिए वो कबूतर जिसका उसका इलाज हो जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कबूतर लकवे में नहीं आए, इसका रीज़न क्या है। ठीक है ना, कबूतर क्यों नहीं लकवे में आए। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो बनाया सेटअप, आप देख सकते हो ये सेटअप मैंने जो बनाया ना, इसका रीज़न यही है कि ये ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, चाहे ये ले लो दड़वा, चाहे ये ले लो, पूरा के पूरा हवा पास है। इसका पूरा के पूरा हवा पास है। इसमें धूप भी जाती है जब टाइम होता है, और हवा भी जाती है। हवा का रुख ये है, इधर से हवा चलती है, हवा पास होती है। इसमें जो भी भाई दवा गंदगी या बीटे हुई, उसको हवा बाहर खींच लेती है, जिससे कि अंदर का माहौल एकदम साफ सुथरा है। ठीक है ना। तो मेन रीज़न यही है कि कबूतर लकवे में इसलिए आता है क्योंकि उसको हवा पानी शुद्ध नहीं मिलता है, पैक रहता है, या ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसका दिमाग में वो हीट चढ़ जाती है, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। कबूतर सुस्त हो जाता है। लकवे में नहीं आए पर वो सुस्त हो जाएगा, दाना पानी खाना छोड़ देगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, जो भी है। तो रीज़न ये है कि दड़वा एकदम ओपन होना चाहिए, उसका हवा पानी एकदम पास होना चाहिए, जिससे कबूतर एकदम तंदुरुस्त है। आप देख सकते हो जैसे जंगली कबूतर हमेशा खुले में रहता है, उसको हवा पानी साफ मिलता है, गंदगी से वो दूर रहता है, क्योंकि जहाँ भी रहता है वहाँ गंदगी नहीं होती है। उसका घोंसला होता है, उसमें वो गंदगी होती है बस। तो ये रीज़न है कि जंगलियों में बहुत कम मिलते हैं आपको लकवे में कबूतर। 1000 में एक मिलेगा तो कभी कभार दिखेगा। ठीक है ना। तो ये रीज़न है उसका, कबूतर का हवा पानी अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर कबूतर लकवे में आ जाए तो उसका इलाज क्या होगा। लकवे में आना तो उसका गर्दन में जो नस की खिंचाव होता है, प्रॉब्लम होती है, वो होता है मेन रीज़न। कि इंसान भी जब लकवे में आता है ना, पैरालाइज होता है, तो उसका रीज़न ये होता है नसों का रीज़न होता है उसका। ठीक है ना। नसों के हिसाब से उसका खून का दौरा चलना बंद हो जाता है, जिससे इंसान भी लकवे में आ जाता है। और जानवरों में भी वही है कि उसका खून का दौरा किसी नस में सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो कबूतर में लकवा आने का चांस है, क्योंकि वो सप्लाई मिलना बंद हो गया, जिससे उसका कनेक्शन टूट गया, जिससे वो गर्दन उसकी काम करना बंद कर दी। अब वो गर्दन स्ट्रेट नहीं रहेगी तो वो झुकेगी नीचे, उसको तकलीफ लगेगी तो वो वापस उसे सीधा करने की करेगा। तो रीज़न यही है लकवे में आने का। अब इसका इलाज क्या है, कि इलाज यही है कि इसको वो टेबलेट दो जो नसों में कार्य करती है। ठीक है ना दोस्तों। नस में ताकत देना, उसका दर्द कम करना, जो खिंचाव है वो सही करना। ठीक है ना। नसों की सप्लाई सही करना, ये कुल मिला के जो भी है वो नस वाली टैबलेट इंसान को भी, जैसे अगर मुझे भी कोई तकलीफ हुई, नस में खिंचाव आ गया या कुछ हुआ, तो मैं भी यही करूँगा कि मैं वो टैबलेट लूँगा जिससे मेरे नसों में फ़र्क पड़े। तो दोस्तों, कबूतर अगर लकवे में आए तो उसको वही टैबलेट दो। जैसे कि आपको एक नाम बता दूं, फेमस नाम है न्यूरोबिन फोर्ट।
जैसे वो नस के लिए है, नसों में कोई भी खिंचा हुआ है इंसान वही गोली लेता है, मैं भी वही लेता हूँ अगर कभी खिंचा हुआ आ गया तो, जिससे फ़र्क पड़ जाता है। तो कबूतर को भी वही गोली दो आधी मात्रा में, या वो नहीं दे सको तो कोई और टैबलेट दो जो नसों में काम करती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी टैबलेट है, पर ज़्यादा फेमस वही है न्यूरोबिन फोर्ट, ठीक है ना दोस्तों। अब वो कैसे देनी है, उसको क्या खिलाना है, कौन सा कबूतर रिकवर करता है, ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि कबूतर कौन सा उस गोली से रिकवर होगा और कितना टाइम लगेगा कबूतर को रिकवर करने में, ठीक है ना दोस्तों। कबूतर को अगर लकवे में आ गया, उसका बहुत ज़्यादा गर्दन मूवमेंट कर रहा है, गोल हो रहा है, वो गर्दन नीचे रख रहा है, उठा ही नहीं पा रहा है, तो वो बहुत कम चांस है कि वो कबूतर रिकवर हो। टाइम लगता है ऐसे कबूतर में, ठीक है। जिसकी गर्दन घूमी और कम राउंड हुई, नीचे झुका वापस सीधा कर लिया, नीचे झुकाई गर्दन वापस सीधा कर लिया, तो उसमें लकवे की शिकायत है, पर दूसरे कबूतर से कम है। जो कबूतर पूरा अपना गर्दन को राउंड कर ले, नीचे दबा ले, झुका ले, उठा नहीं सके, गोल गोल घूमने लगे, पीछे जाए, ऐसा कबूतर रिकवर होने में टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो आप पे है, आपकी कंडीशन, आप कितनी मेहनत करो उस पर, ठीक है ना। पर मेरा मानना यही है कि अगर गर्दन घुमाने लग गया तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, और आपको जो बताया वही गोली न्यूरोबिन फोर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी नसों की गोली है वो, या फिर, ठीक है ना। और उसको दाना कैसे दे कि दोस्तों उसको प्रोटीन चाहिए, उसको प्रोटीन दो। ये धान बाजरी ये जितना हो सके आप कम कर दो, क्योंकि वो चुप भी नहीं पाएगा जब तक कि वो रिकवर नहीं हो, और रिकवर में उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। तो उसको बेस्ट है कि प्रोटीन आपको चने में ही मिलेगा, काले चने, वो भिगो दो, ठीक है ना। शाम को या सुबह में भिगो दो, अगर सुबह में भिगो तो शाम को दो, और शाम को भिगो तो सुबह में दो। उसको सुबह और शाम अपने हाथों से चने दो, भीगे हुए चने, जिससे कि उसका पेट भी भरा हुए, चना हजम भी होने में टाइम लेता है, जिसके पेट में उसके आवे ताकत मिले, चने से प्रोटीन मिले, फाइबर मिले, जिससे उसके शरीर में ताकत आए, ताकत बनी रहे। और जो गोली टैबलेट दे वो काय करे। दोपहर में आप चाहे जो दो उसे, आपकी मर्जी, पर सुबह शाम उसे चना दो। दोपहर में चना मत देना, क्योंकि चना हजम होने में टाइम लेता है, वो चना पहले से उसके कोटे में पड़ा रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वो उसका पॉइजन भी बन सकता है, इसलिए सुबह और शाम ही दो, जिससे वो हजम हो जाए, गैप मिल जाए। दोपहर में आप उसे दाना दो या नहीं दो वो आपकी मर्जी, वहाँ पे डिफरेंस करता है, ठीक है ना दोस्तों। और गोली आपको मैंने बता दी कैसे देना है, आधी गोली देना है। और कबूतर आपका रिकवर करने में कम से कम 1-2 महीने तो लेगा। आप ये मत देखना कि उसे गोली दे रहा हूँ रिकवर नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा। जैसे कि इंसान लकवे में आ जाता है, उसको भी टाइम लगता है रिकवर करने में, ठीक है ना। वैसे ही कबूतर है, छोटी जान है, रिकवर करने में उसे भी टाइम लगेगा, पर हो जाएगा और रिकवर इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भी मेरे चैनल में ऐसे काफ़ी वीडियो है जो कबूतर को बीमारियों के लिए इलाज होता है वो बताया गया है। आप जाके चैनल को देख सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो हर ग्रुप में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है छोटा सा एक वीडियो जो आपको नॉलेज देने के लिए मैंने बताया। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।